फतेहपुर के मलबा थाना क्षेत्र के देवमई में रासव टीम के साथ जांच करने गई महिला अधिकारियों के सामने दबंगों ने जमकर दबंगई टीम के सामने ही दबंगों ने पीड़ित को जमकर लाठी डंडे से पीटा। टीम के सामने ही पीड़ित को पकड़कर रोड पर घसीटा भी। इस दौरान महिला अधिकारी दबंगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दबंग अपनी दबंगई से बाज नहीं आए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुतुल पंडित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुतुल, दबंगई दिखाने के बाद क्या एक्शन लिया गया है? जी, आपको बता दें पूरा मामला फतेहपुर जिले के मलबा थाना के देवमई का है, जहां पर महिला अधिकारी के सामने दबंग मारते पीटते रहे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और वहीं 2 लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज कर दिया है मुकदमा और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये मामला था क्या? मामला दरअसल अवैध कब्जे को लेकर था। वहां पर अधिकारी गई थी, वहां पर अधिकारी के सामने ही दबंग, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह महिला के सामने, अधिकारी के सामने दबंग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। हालांकि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तो सिर्फ केस दर्ज करने तक ही सीमित है या आगे कार्रवाई भी हुई है? पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, आरोपियों की तलाश पे जुटी हुई है। हालांकि आरोपी फरार हैं, बाकायदा दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया पुतुल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वाराणसी के दैशाश्वमेध क्षेत्र में एक विदेशी महिला ने जमकर हंगामा काटा। श्री राम लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की, सामानों को फेंका, जिससे मरीज और तीमारदार डर गए। जानकारी के मुताबिक सूचना के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने विदेशी महिला को पकड़कर अस्पताल से बाहर कर दिया। साथ ही इस दौरान विदेशी महिला ने राहगीरों से भी बदसलूकी की, लोगों को अपशब्द बोले और उनका सामान भी छीना। जानकारी के मुताबिक महिला ने नशे में धुत दी और भरे बाजार में जमकर हंगामा किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, विदेशी महिला ने यहाँ पे जमकर उत्पात मचाया है और कहा यह जा रहा है कि विदेशी महिला नशे में धुत थी और इसीलिए ये उत्पात उसकी तरफ से मचाया गया है। फिलहाल जानकारी आपको दे दे कि ये रात की वीडियो है और ये जो तस्वीरें निकल के आई है विदेशी महिला की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इजरायली के विरुद्ध कुछ लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिसमें बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट के
लिए लिखा गया है। आपको बता दें कि इन फ्लैक्स की जानकारी जैसी ही फैली जिले में तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों द्वारा आनन फानन में जहां एलआईयू की टीम को इस मामले में सक्रिय कर दिया गया है, तो पुलिस भी आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाल दिए। दरअसल शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोगों ने इजरायल के विरोध में जगह जगह फ्लैक्स लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि बायकॉट इजराइल प्रोडक्ट। दिनांक 14/11/2023 को श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम तो बता दें मुजफ्फरनगर में इस तरीके की इजराइल प्रोडक्ट को बायकॉट करने के पोस्टर लगाए गए हैं और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें हमास की लड़ाई और यहाँ पे इजराइल और हमास की लड़ाई जो देखी जा रही है, अब उसको लेकर ये पोस्टर जगह जगह यूपी में लगाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज में एक युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, जहाँ जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। दरअसल आरोपी युवती का पूर्व प्रेमी है, जिसने युवती की शादी से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि 10 दिन बाद युवती शादी होने वाली थी युवती की। राजस्थान के भरतपुर चलते हैं, जहां पे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करें। क्या कुछ करें आपको सुनाते हैं। जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? 1 मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाई और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान
मर्दों का प्रदेश है। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। क्या भाषा बोलते हो आप? क्या राजस्थान के मर्द जो इस मिट्टी के लिए मौत को आलिंगन करने वाले शौर्य से भरपूर यहां के मर्द होते हैं। यहां के मर्द बहन बेटी की इज्जत की जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बेटियों की इज्जत के लिए मरने मिटने में कोई जो मर्द है वो पीछे नहीं रहता। लेकिन उस राजस्थान में कांग्रेस के जादूगर के प्रिय मंत्री ये कहें कि तो मर्दों का प्रदेश है और इसलिए बहनों को जुल्म होता रहता है। अरे कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इस राजस्थान के मर्दों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? यहां की माताओं बहनों की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या राजस्थान की कोई भी मां बहन बेटी इस बयान को स्वीकार कर सकती है? ये बयान राजस्थान के हर माता बहन के सीने में भाले की तरह चुभ रहा है। और कांग्रेस ने इस मंत्री को सजा देने के बजाय इनाम दे दिया है। टिकट दिल्ली वाले भी इससे सहमत हो गए और इसलिए दिल्ली में बैठे लोग वे भी इस बात से सहमत हो गए, इस पाप से सहमत हो गए। और प्रधानमंत्री को भरतपुर से सुन रहे थे आप। कांग्रेस की काफी आलोचना उनकी तरफ से की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य स्वामी की पत्नी बेटे के साथ कई अन्य लोगों की कोर्ट ने नोटिस जारी कर तलब किया है। दरअसल इन लोगों के खिलाफ एक शख्स ने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने के साथ मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी 2024 को स्वामी प्रसाद के पूरे परिवार को सुनवाई के लिए तलब किया है। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में स्वामी के पूरे परिवार के खिलाफ परिवार दाखिल किया है। इसमें बताया था कि वादी और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी को बताया कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो गया था, लिहाजा वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनके घर में शादी कर ली थी। दीपक ने आरोप लगाया कि संघमित्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झूठा शपथ पत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में पता चला था कि संघमित्रा का मई 2021 में तलाक हुआ था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली पर मां लक्ष्मी पर विवादित बयान देने के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। मामले में कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही ने तंज कसते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुगतलिलांग की भाषा बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दिव्यांग हो चुके हैं, शरीर से भी और मानसिक रूप से भी। हमारे साथ सदर विधायक श्याम धनी राही जी मौजूद हैं, जो कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनसे इंडिया वॉइस पे खास बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ बैठे विधायक जी, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का रहे हैं दुनिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान दिए गए, तो उसमें लक्ष्मी जी को 4 क्यों? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल मुगलिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये जो है दिमाग और शरीर से दिव्यांग हो चुके हैं। जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ रही थी तो उन आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हमारे देवी देवताओं के दुर्गा जी हैं, उनके हर भुजाओं में शस्त्र था
और लक्ष्मी जी के 4 भुजाओं से आम जनमानस को आशीर्वाद ये सब देने के लिए ये सब देवता ये सब अपने उससे पैदा हुए थे और ऐसे लोगों के विनाश करने के लिए तमाम भुजाओं से हमारे देवी देवता पैदा हुए थे। और ये जो है स्वामी प्रसाद महोदया एकदम दिव्यांग हो चुके हैं, मानसिकता से भी शरीर से भी सबसे। ये मुगलिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह से आसुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए हमारे चाहे मातेश्वरी जगदम्बे हों या अन्य देवता हों, ये सब उन लोगों को विनाश कर देंगे। एक है हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इंडिया वाइस पे श्यामधनी राय जो सदर विधायक है, ये इंडिया वाइस में खास बातचीत की है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइस। और बता दें कि गाजीपुर के कानुआन गांव की चट्टी पर 9 नवंबर को बदमाशों ने एक शख्स को ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी थी, लेकिन घटना के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर बताए जा रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना जमीन को लेकर हुई। आरोपी की तरफ से पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया गया था। वहीं घर बनाने का सामान भी उनकी दूसरी जमीन पर रखा गया था, जिसको हटाने के लिए कहने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। तो 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बाद से गोली मारी गई। मथुरा के राया में आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं यह आग अब तक आंकड़ों से पता चल पाया है कि 7 पहुंचा है मृतकों की संख्या। बता दें कि सीओ महावन और सीओ मार्ट से जांच हटा दी गई है। एसपी देहात और एटीएम प्रशासन हादसे की जांच करेंगे। एसपी देहात और एटीएम मामले की जांच करेंगे। आतिशबाजी बाजार में भीषण आग लगी है और मृतकों की संख्या 7 पहुंच गई है। आग में जलकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो मथुरा से खबर निकल के सामने आई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी देहात और एटीएम करेंगे हादसे की जांच। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना एरिया के ईस्टर्न पेरीफेरल में डायल 112 गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी खराब होने पर 3 पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। हालांकि हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, तो वहीं कैंटर गाड़ी के कंडक्टर को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल कैंटर के ड्राइवर कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कैंटर गाड़ी की कंडक्टर की मामूली चोटें आई हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, घटना की तस्वीरें हैं, किस तरीके से परखच्चे उठ गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 112 गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मारी है। गाजियाबाद से ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। बलौदा बाजार में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई है। कल डूबती सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ऐसे में घाटों पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। लोगों में महापर्व को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तो छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और बता दें कि आज खरना है और ऐसे में घाटों की साफ सफाई हो रही है। कल डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और आज खरना यानी कि रसिया रोटी भी इसको कहते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर
उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ महापर्व का समापन हो जाएगा। इनका क्वेश्चन प्रदीप महेश्वरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके की तैयारी है? बिल्कुल, बलौदा बाजार में छठ पूजा का बहुत महत्व है। यहाँ पर यूपी और बिहार के बहुत लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट कारखाना होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर यूपी बिहार के लोग यहाँ पर छठ पूजा को बहुत अच्छे से मनाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, घाट कैसे बताता हूँ। यहाँ पर आज सुबह सूर्य उगते सूरज का आराध्य दिया जाएगा और 20 नवंबर को शाम को डूबते सूरज का आराध्य देकर यहाँ पर पूजा की जाती है। इस छठ पूजा को यहाँ पर बड़ी संख्या में इस घाट में लोग आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। बहुत हर्षोल्लास, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। ये तालाब है, अपन पिपरा तालाब बोलते हैं। यहाँ सूरज सामने सूरज दिखता है और बहुत अच्छा सीन आपको कल मैं आपको बताऊंगा और लाइव में कल आपको लाइव यहाँ छठ पूजा का यहाँ का सीन आपको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में दक्षिण भारतीय लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आज यहाँ पर देखा आप बात करेंगे, यहाँ पर ये बनारस के रहने वाले महल आज सुबह से यहाँ पर पूरा सफाई कर रहे हैं। आप बताएंगे छठ पूजा को आप लोग कैसे मानते हो, कैसे करते पूजा? जी, क्या बोलते हैं, 3 दिन का पूजा होता है, जिसमें फर्स्ट दिन नहा खा होता है और दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर बनती है और रोटी बनती है। और फिर उसके तीसरे दिन पूरे 36 घंटे का उपवास रखा जाता है। ये उपवास बेटों के लिए किया जाता है और शाम को उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है और सुबह उगते हुए सूरज की पूजा आती है और शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। यहाँ पर छठ पूजा का बहुत छठ पूजा में आप धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के लोग भी अक्सर छठ पूजा को उपास करने लग गए हैं और ये इस घाट में जिला प्रशासन की ओर से पंडाल लगाया गया है। मैं आपको बताऊँ, कैमरा में कहूँगा, पंडाल लगाया यहाँ पर पंडाल लगा के जो जितने लोग यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, मंदिर है और यहाँ पर पूजा प्रशासन भी करता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कोई यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर छठ पूजा को करते हैं। इसी तालाब में आराध्य देते हैं। इसी तालाब के नीचे इनके जो पति होते हैं पानी में डूबते हैं और उनकी जो महिलाएं हैं उनको पूजा पाठ करती हैं। बिल्कुल प्रदीप, लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और अब महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। हर जगह सिर्फ उत्सुकता नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।